मेरी पहली प्रेमिका, प्रेम का जिक्र और तुम्हारी याद एक साथ ही आती। मैं तुम्हें उस उम्र में जाकर प्रेम पत्र लिखना चाहता हूँ जिस उम्र में मैंने पहली बार तुमसे प्रेम किया था। अब तो 75 का हो गया हूँ, दूर निकल आया हूँ, इतनी दूर कि पुनर्वापसी लगभग असंभव है। गर्मी की धूप में दौड़ भाग कर बीमार न पड़ जाऊं, इसलिए अपने साथ छांव में बिठाया और लिटाया। तुमने उंगलियों से मेरे बालों को सहेजा, संवारा, चुंबन देकर मुझे खूब दुलारा। तुमने मेरी दिशा और दशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई, वह भी पूरी निश्चलता से, बिना कोई श्रेय लिए, बिना किसी स्वार्थ के। मैंने प्रेम का काका गागा तुमसे ही तो सीखा, सयानी लड़की। मेरी जान, उमर तिमोल। अनुवाद अनामिका अनु। मैं वह हूँ जो तुम्हारे पूरे शरीर का अभिवादन करता है। मैं पूजा का स्थान हूँ, प्रार्थना का स्थान हूँ, वह जो तुम्हारे घूंघट की पहली रोशनी में तुम्हारी आंखों की खामोशी का पाठ करता है, जो तुम्हारी समाधि पर रक्त वेणियों को बटोरता है। तुम मेरी पवित्र पुस्तक हो, मेरी कविता हो। मैं एक पागल कवि हूँ जो तुम्हारी क्रिया के अर्थ की भीख मांग रहा है। मैं वह पागल कवि हूँ जो शब्द चुरा रहा है। पागल कवि आज्ञाकारिता के अपने इशारों को थपथपाता हुआ। पागल कवि जो एक रूपांतरित भाषा की घोषणा करता है। यह एक क्षणभंगुर शारीरिक आकर्षण से कहीं अधिक है कि सच्चिदानंदन यार एक। यह एक ऐसा पत्र है जिसे मैं हमेशा से लिखना चाहता था और कई बार इसे स्थगित कर दिया, लेकिन अब मैं उस मुकाम पर पहुंच चुका हूं जहां अगर मैं तुम्हें नहीं लिखूंगा तो मर जाऊंगा। सरल शब्दों में मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्योंकि मैंने कभी किसी और से प्यार नहीं किया। मुझे तुम्हारी गहरी पीली त्वचा और तुम्हारे बुद्धि दीप्त चेहरे से लेकर कला और साहित्य में तुम्हारी रुचि तक सब कुछ पसंद है। यह एक क्षणभंगुर शारीरिक आकर्षण से कहीं अधिक है, क्योंकि मैंने तुम्हें केवल एक स्त्री शरीर के रूप में कभी नहीं देखा है, बल्कि देखा है एक व्यक्ति के रूप में। लव ऑफ माइन, मेरे लॉरेल के पत्ते। तेजी ग्रोवर। तुमसे पिछली बार भी कहा था, रात में जब मैं करवट बदलती हूँ तुम अपनी पकड़ मुझ पर पल भर के लिए भी ढीली ना किया करो। तुमने जानबूझकर भले ही ऐसा न किया, लेकिन तुमसे यह चूक हुई तो है। मान भी जाओ कि तुम्हें भी रात में ठीक ऐसा ही महसूस हुआ जैसे कुछ पल मैं तुम्हारी आगोश में नहीं रही। याद दिलाऊं तुम्हें कि अपने पिछले खत में क्या लिखा था? तुमने लिखा था, मैं अभी से हमारे बुढ़ा जाने की प्रतीक्षा करने लगा हूँ और अपने हाथों के धीरे धीरे एक दूसरे के चेहरे तक पहुँचने की। पुरानी डायरी में तुम। नीलेश रघुवंशी। प्रेम क्या है? क्या हम सचमुच प्रेम करते हैं? प्रेम दो लोगों के बीच होता है, फिर धीरे धीरे उसमें जाने कितने लोग बस जाते हैं। प्रेम बढ़ता ही जाता है, फिर क्यों एक दिन ऐसा लगता है कि हम प्रेम नहीं रिहर्सल कर रहे हैं। तुम्हारे बारे में सोचना और फिर यह एहसास कि अब तुम मेरे नहीं हो, सहन करना बहुत मुश्किल है। दुनिया में तुमसे अच्छे तो मिल सकते हैं, लेकिन तुम तो नहीं मिल सकते ना। उड़ते कागज की तरह दूर होते जा रहे हो। इस पर हवा तेज, बहुत तेज है। फिर से लिखे प्रेम का पोस्ट कार्ड। विभा रानी। तुमसे एक सिगरेट मांगी थी, लेकिन तुमने हाथ और सर को एक झटके से हिलाकर मना कर दिया और मन में सिगरेट के कस
लगाती एक विद्रोही विचार वाली लड़की की कल्पना की चाहत को अंतिम कस के बाद मसल कर बुझा दी जाने वाली सिगरेट की तरह ही मसल दिया। मैं सिगरेट का स्वाद लेने के लिए मचल रही थी, मन में सिगरेट को थामने, प्रेम चोपड़ा स्टाइल में कश लेने और प्राण जैसा धुआं छोड़ने की कल्पना कर रही थी कि तुम्हारे सर और हाथ के नाव वाले झटके का वज्रपात हुआ। तो अब चलो एक कश ही सही, यह सोच कर तुम्हारे कश लेते हुए सिगरेट से ही एक कस लेने के लिए मैंने हाथ भी बढ़ाया था, पर तुमने फिर हाथ और सर हिलाकर मना कर दिया था। हे भगवान, इतना भी कोई रूड होता है। स्ट्रीट लाइट्स तारों की रोशनी सोख लेती हैं। वंदना टेटे। तुम कब आओगे? दशहरे की छुट्टी में लेने आ जाना ना। पूरे 1 महीने की छुट्टी होगी शायद, या फिर 2 महीने की। मैं तो सोच कर ही खुश हूँ कि लेने आओगे। अपने यहाँ तो खूब गर्मी शुरू हो गई होगी, यहाँ भी तेज पड़नी शुरू हो गई है। सूरज तो डूबता ही नहीं है। आसमान हमारे यहाँ की तरह खूबसूरत नहीं दिखता। आस पास के घरों की बत्तियाँ और स्ट्रीट लाइट्स तारों की रोशनी सोख लेती है। रात होने वाली है। मेरे लिए कविता लिखना, हिंदी और खरिया दोनों भाषाओं में। अपना खूब ख्याल रखना। तुम्हारी विन्नी।